एक बार क्या हुआ कि एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, मैं बड़ी मेहनत और मशक्कत करता हूं लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती। तो गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब तक तुम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते रहोगे, सफलता तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आएगी। और वो कहते हैं कि आपकी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और आपके दिखावे से इंसान प्रसन्न होते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे प्रसन्न रखना चाहते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, छोटी छोटी कई अपडेट है। लगभग तो बच्चे बड़े जागरूक हैं और मेरे साथी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं। जब भी कोई नोटिस आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, तो आप तक पहुंच जाती है वो बातें। ठीक है। और मैं थोड़ा सा लेट होता हूँ, मैं थोड़ा सा उस पर अध्ययन करता हूँ, सारी चीजें अपने अनुभव के आधार पर समझता हूँ। हो सकता है वो गलत हो, सही हो। उसके बाद मैं बाद में इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये आप भली भांति जान गए होंगे कि सी ग्रुप जो मेन के एग्जाम है उससे पहले आपका करेक्शन पोर्टल खोला गया है। जो भी ऐसे साथी हैं जो फॉर्म भरने कुछ अपरिहार्य कारणों से जो फॉर्म नहीं भर सके, कुछ ऐसे साथी हैं जिन्होंने कोई माइनर मिस्टेक कर दी है, कोई टेक्निकल त्रुटियां हो गई हैं, जानबूझकर या अनजाने में कई बार गलतियां होती हैं। तो उसके लिए बच्चों को 3 दिन का समय दिया गया है। जो चाहे वो पेंडिंग भर्तियां हो, आपकी हरियाणा पुलिस हो, 4200 कुछ पदों पर आपका जो स्टेनो हो, वन विभाग, फॉरेस्टर विभाग हो। ठीक है। तो जो भी आपकी स्टाफ नर्स हो, जो भी भर्तियां अभी आपकी जो नोटिफिकेशन आए हैं, आवेदन आपसे करवाए गए हैं, तो लगभग जितने प्रकार की भर्ती आई थी, 23 फरवरी शायद लास्ट डेट थी। तो उनमें करेक्शन पोर्टल का एक तो निर्धारित समय दिया गया है 3 दिन, 16 से 19 तारीख तक। 19 तारीख को रात शायद 11:59 तक, आप ऐसा कुछ उसमें समय मेंशन है इसमें, जो नोटिस मैं आपको दिखाऊंगा। तो लगभग बच्चों को तो पता है उसमें जो भी आपको एक तो ईडब्ल्यूएस का मेरे ख्याल से पे है वो 8 लाख तक कर दी गई है। 8 लाख जिसकी आय है, एनुअल इनकम है, वो ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट बनवा सकता है, उसमें अपलोड कर सकता है। उसके बाद में इसमें, हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखने वाली जो बात है कि जब भी आप सबमिट करते हैं तो वन सबमिटेड है, वो एक बार ही आपको अवसर मिलेगा। उसके बाद जब आप जैसा भी सबमिट करेंगे एज इट इज वही आपका माना जाएगा, उसी को कंसिडर किया जाएगा। तो बिल्कुल बहुत ही हालांकि लगभग बच्चे सारे जागरूक है, लेकिन फिर भी यदा कदा गलतियां होती हैं। तो एक तो करेक्शन पोर्टल खोला गया, एक एक जो आपका कैलेंडर है, इस दिशा में भी प्रक्रिया लगभग पूर्ण होने वाली है। तो आपका जो एग्जाम, जो भी ये पेंडिंग भर्ती के हैं, हरियाणा पुलिस का जो पीएसटी पीएमटी है, ठीक है, या फिर मैं बात करूं तो जो सी ग्रुप की और भी आपकी भर्ती आई है, लगभग 4000 प्लस पदों पर थी। तो उनका आपका एग्जाम कैलेंडर, जो भी प्रक्रिया है, जो भी चयन प्रक्रिया से पहले जो भी फॉर्मेलिटीज है, एग्जाम होना है, जो भी आपका स्किल टेस्ट है या जो भी है प्रक्रिया है, वो आपकी लगभग कैलेंडर के आधार पर जारी होने वाला है। ठीक है। हालांकि सुनते तो हमें बहुत लंबा समय हो गया, कैलेंडर जारी होना है, होने वाला है। ठीक है। लेकिन फिर भी लगातार हर चीज में देरी देरी चलती है, आप सभी को पता है। तो यहाँ करेक्शन पोर्टल आपका खोल दिया गया है। अब अगला काम जो आपका है, कैलेंडर जारी होना है। और कैलेंडर जब जारी होता है तो सारी जो भी प्रक्रिया है, चाहे वो पीएसटी पीएमटी की हो, चाहे कोई दूसरे प्रकार की स्किल टेस्ट हो, उसके बाद में आपके एग्जाम होने हैं। क्योंकि एग्जाम की भी आपने जानकारी देखी होगी कि अप्रैल से आपका जो मेन जो सी ग्रुप के मेन के जो एग्जाम हो स्टार्ट होंगे। तो चूंकि बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जिनके फॉर्म ही नहीं आई अब तक, तो ठीक है, आए दिन हम सुन रहे हैं कि डी ग्रुप का नोटिफिकेशन आने वाला है। आए दिन हम सुनते हैं कि एलएम असिस्टेंट लाइनमैन, शिफ्ट अटेंडेंट के फॉर्म आने वाले हैं। कई बार सुनते हैं कि जो क्लर्क है, लगभग 3000 प्लस पदों पर आपके क्लर्क हो गए, आपके ग्राम सचिव, पटवारी। तो हम आए दिन कुछ न कुछ सुन रहे हैं, कभी अखबार में पढ़ रहे हैं, कभी कभी जनसंचार के माध्यम से हमें पता लग रहा है कि भाई फिलहाल वो फार्म आने वाले हैं, उसका डाटा मंगाया गया है, इतनी सीट उसमें वैकेंट है। तो इस तरह की वीडियो हम लगातार बना रहे हैं। और जरूर नहीं कि वो सारी सही होती है, लेकिन मैंने पहले भी बताया था, वीडियो का आधार क्या है, जनसंचार का माध्यम। चाहे फोन लगाओ, कोई पर्सनल फोन हो, या कोई कमेंट्स के माध्यम से, या अखबार किसी न्यूज पेपर के माध्यम से। तो अभी सबसे पहले जो हम बात करेंगे डी ग्रुप नोटिफिकेशन की। देखो, मैं आपको बताता हूँ, डी ग्रुप नोटिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो ये तो तय है कि नोटिफिकेशन तो आएगा, नो डाउट नोटिफिकेशन तो आएगा। लेकिन कब आएगा, कब आएगा, इस पर साइन ऑफ इंटरोगेशन है, कब आएगा। देखो, आना तो बहुत पहले चाहिए था,
क्योंकि सीईटी को हुए बहुत लंबा समय हो गया, जब से हम सुनते आ रहे हैं बार बार, हमारे कभी माननीय चेयरमैन साहब कह रहे हैं, कभी और दूसरे माध्यमों से हमें पता लग रहा है कि बहुत जल्दी हमारा जो डी ग्रुप का नोटिफिकेशन आने वाला है। क्योंकि पहले पहले नोडल अफसर नियुक्त किए गए थे, फिर डी ग्रुप की पॉलिसी आई थी, पॉलिसी में ये बताया गया था कि इसकी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। फिर उसके बाद ये बताया गया था कि जो जिसका लेवल चेंज हो गया, डी से सी ग्रुप में जो ज्वाइन कर चुका है उसका जो सीईटी का स्कोर 0 हो जाएगा, वो डी ग्रुप में वापस नहीं आ, इस तरह की बहुत सी चीजें हमने सुनी थी। उसके बाद में ये अभी हाल ही में ताजा ये भी आया था कि 12 जनवरी 2027 तक जो 2023 में डी ग्रुप हुआ था, उसको 3 साल के लिए वैलिड कर दिया गया। ये पॉलिसी भी हमने पढ़ी है। तो जब इतनी सारी प्रक्रियाएं हो गई, बार बार ये भी सुन रहे हैं कि अंतिम अंतिम स्टेज पर है, लगभग कार्रवाई जो भी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब कभी भी फरवरी में एग्जाम हो सकता है, मार्च में हो सकता है। हालांकि मैंने यदाकद आपको बताया था कि इतना आसान नहीं है। हाँ, मई जून जुलाई तक संभव है कि जिस हिसाब से ये जो प्रक्रियाएं हुई हैं, नोडल अफसर की नियुक्ति हुई है, पॉलिसी बनी है, स्कोर कार्ड को वैलिड किया गया, तो ये ऐसी बहुत सी ऐसी प्रक्रियाएं हुई हैं। अपर लेवल का छोटे लेवल पर नहीं आ सकता, तो आए दिन हम कुछ न कुछ पढ़ रहे हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं ऐसा लगता है, देखो जहां तक ये मेरा केवल अध्ययन है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा कहीं लिखा हुआ है या कोई जानकारी है या कोई ऑथेंटिक जानकारी है या कोई इसके पुख्ता प्रमाण भी नहीं है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, मैंने सोचा है कि इतने लंबे समय से, अभी फरवरी लास्ट में आएगा, जनवरी में आएगा, मार्च में ऐसे आएगा, तो थोड़ा सा कहीं ये भ्रम होता है, कहीं न कहीं ये भ्रम होता है। हाँ, उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको कि जब ये 3 साल के लिए, जब ये जो पुराना जो HSSC जो जो सीईटी का जो स्कोर कार्ड वैलिड किया गया है, इसके पीछे ये तो तथ्यात्मक बात है कि डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट श्योर एंड सर्टेन आएगी। डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आएगी, ये श्योर एंड सर्टेन है, क्योंकि लगभग 4200-4300 पद हैं फिलहाल वर्तमान में रिक्त हैं। ये भी जानकारी के अनुसार 4200-4300 जो पद हैं वो रिक्त हैं। और चूंकि चूंकि ये पहले ही कमिटमेंट हुआ था हमारे भूतपूर्व चेयरमैन साहब द्वारा, वर्तमान द्वारा और बहुत से उच्च अधिकारियों द्वारा, कि जो 13,657 या कितने पद जो 2023 भर्ती में थे, उसमें जो भी 4200-4300 पद जो वैकेंट हैं, तो ये तो कन्फर्म वेटिंग लिस्ट आएगी। अब ये कब आएगी, क्योंकि जब 3 साल के लिए वैलिड किया है, तो इसमें जल्दबाजी नहीं है कि ये कब आए, ये कब तक आए, क्योंकि 2027, 12 जनवरी 2027 तक भी जाए तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा और भी लंबा इंतजार हो, लेकिन आएगी, ये मैं आपको सच बताता हूँ। ये इसलिए बताता हूँ कि ये स्कोर कार्ड ही 3 साल के लिए इसलिए वैलिड किया गया है कि जो भी वेटिंग लिस्ट आएगी वो इसी स्कोर का, इसी इसी सीईटी बेस पर ही आएगी। अब बात करें नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन मैंने पहले भी एक दो बार आपको बताया है कि यदि नोटिफिकेशन पहले भी आता है, तो जहां तक मैं अनुमान लगाता हूं, जहां तक मैं कयास लगाता हूं, कि जो 10वीं का जो रिजल्ट आएगा, 12वीं का जो बोर्ड का रिजल्ट आएगा, संभवतः उन बच्चों को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, री ऐड करके या कैसे भी करके। ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करूं कि देखो 2018 में भर्ती हुई थी, 2018 में जो डी ग्रुप की भर्ती हुई थी, तो 2019 में चुनाव थे, 2023 में भर्ती हुई थी, 2024 में चुनाव थे, अब 2029 में चुनाव है। तो यदि इसमें थोड़ा सा और भी समय लग जाए, तो मेरे ख्याल से फॉरम आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, आ सकता है, संभवतः आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, उसमें दोबारा एक दो बार रीएड होंगी भर्तियां, तो हो सकता है इसमें आपका जो एग्जाम है 2026 में तो संभव लगता है। लेकिन यदि 2026 लास्ट तक भी एग्जाम जाए, तो भी मैं यही कह सकता हूँ कि जिस हिसाब की कंडीशन है उस हिसाब से लंबा जा सकता है, पर आएगा कन्फर्म। और लगभग 8 से 10 हजार तक आपकी जो है ये भर्ती आएगी। लेकिन 4 हजार प्लस जो पदों पर आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी, इसी 2023 डी ग्रुप का जो आपका जो स्कोर बना है, जो आपको स्कोर कार्ड मिला है, जो भी आपका स्कोर आपने गेन किया है, तो उस हिसाब से जो कंडीशन बन रही है, तो ये नोटिफिकेशन, ये डी ग्रुप की जो भर्ती है। अच्छा, अब फिलहाल वर्तमान में जो सुनने में आया है कि पहले आपकी हरियाणा पुलिस की भर्ती होगी, उसकी पीएसटी पीएमटी की बात करें तो उसमें मेरे ख्याल से अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका वास्तव में ही स्टार्ट होगा। पहले शायद पीएमटी हो, फिर पीएसटी हो, उसके बाद एग्जाम हो सकता है जून लास्ट या जुलाई तक भी जा सकता है। हरियाणा पुलिस की भर्ती श्योर एंड सर्टेन होगी। पेंडिंग जो भर्ती है उसमें आपका सीईटी की 10 गुना की लिस्ट आएगी, और उसका एग्जाम कैलेंडर के अनुसार
मेरे ख्याल से अप्रैल लास्ट से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। मई जून जुलाई मैंने बताया था, 3 4 महीने जो हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी अभी फिलहाल जो भर्ती निकली हुई है, जो भी भर्ती आपने आवेदन किए हुए हैं, पहले मेरे ख्याल से उनका निपटान होगा, उसके बाद डी ग्रुप की आपकी भर्ती होगी। और अभी 2 3 दिन पहले आपने पढ़ा होगा कि लगभग इसी सीटी बेस पर इस साल 30,000 प्लस पदों पर भर्तियां होंगी। ठीक है, यानी कि सी ग्रुप के अभी 10,000 पदों पर आपका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो उसमें कंडक्टर ड्राइवर भी होंगे, उसमें क्लर्क, ग्राम सचिव, पटवारी भी हो सकती है, उसमें असिस्टेंट लाइनमैन भी हो सकती है। तो उसमें अभी सिर्फ हम सिर्फ पॉसिबिलिटी जाहिर कर सकते हैं, कयास लगा सकते हैं कि कौन सी भर्ती आएगी। बाकी आपका ये सच्चाई है कि कैलेंडर जारी होगा, आपके एग्जाम लगभग अप्रैल लास्ट से स्टार्ट होके जुलाई अगस्त तक होने हैं सारे एग्जाम, जो भी फॉर्म आपने आवेदन किया हुआ है। डी ग्रुप का नोटिफिकेशन भी आपका आने को इस अप्रैल में आ सकता है, मई में, जून में आ सकता है, लेकिन एग्जाम थोड़ा सा लेट हो सकता है केवल मेरे अनुसार। और यहाँ हरियाणा पुलिस का पीएसटी पीएमटी आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में होना है। बात करें एचएसएससी सी ग्रुप की वेटिंग की, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि अगली बार की जो पॉलिसी है उसके अनुसार तो डी और सी की वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, लेकिन यहाँ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि हरियाणा आपकी सी ग्रुप की वेटिंग आए, क्योंकि ये मामला कोर्ट में है। तो कोर्ट में मामला है, तो आप खुद बहुत समझदार है, आप सभी को पता है कि सी ग्रुप की जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो चाहे कम पदों पर आए लेकिन आएगी, ऐसे ऐसे ऐसी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कह सकते हैं हम। तो आज की यही अपडेट थी। ठीक है, जब भी ये जो आपका कोर्ट में केस जब स्टे इस पे डिस्पोज ऑफ होगा, उसके बाद आपकी सी ग्रुप की जो वेटिंग है वो आएगी। बहुत से ऐसे रीजन है, यदि आप बात करें तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जितनी भी अपडेट थी, जो फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट थी, वो मैंने आपको मुहैया करवाई है इस वीडियो के माध्यम से। जो भी बच्चे साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, सभी को राम।